जय लक्ष्मी नारायण की। आप सबको आने वाली परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन यानी कि आने वाली परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु लेंगे करवट। जरूर करें कुछ चमत्कारी उपाय, हर काम में मिलेगी सफलता। इस बार बुधवार को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। साथ ही अगर आप इस दिन इन उपायों को करेंगे तो सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। 3 सितंबर दिन बुधवार को परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है, लिहाजा आज परिवर्तनी एकादशी व्रत है। मध्य प्रदेश में इसे दोल दोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम एकादशी के नाम से बोलते हैं, कई स्थानों पर इसे ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान श्री विष्णु शयन शैया पर सोते हुए करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। इस एकादशी के विषय में ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन माता जशोदा ने श्री विष्णु भगवान जी के वस्त्र धोए थे, इसलिए इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। कई जगहों पर इस दिन श्री विष्णु जी को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। हर जगह पर अपने अपने तरीके से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत करने का और विधि पूर्वक उनकी पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन अलग अलग 7 अनाजों से मिट्टी के बर्तन भरकर रखने और अगले दिन उन्हीं बर्तनों को अनाज समेत दान करने का भी विधान है। इसके अलावा आज के दिन उन 7 अनाजों को जैसे गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर को ना खाने की भी बात कही गई है। इस दिन ऐसा करने से दूसरे लोगों के बीच आपका वर्चस्व कायम होगा और आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। साथ ही आपको अपने कार्यों में सफलता भी मिलेगी। लिहाजा आज भगवान विष्णु के निमित्त कुछ खास उपाय करके आप अपना सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। तो बात करेंगे वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से आप कुछ भी पाने की क्षमता रखते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं भगवान विष्णु की दया से और समाज में अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। इससे आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा सुख सौभाग्य बना रहेगा। तो सबसे पहला है, अगर आप अपनी पारिवारिक समस्याएं दूर करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा के समय एक मिट्टी के बर्तन पर हल्दी का टीका लगाकर उसमें मूंग भरकर रखिए और एकादशी पूरा दिन उसे वहीं रखा रहने दीजिए। अगले दिन उस मूंग से भरे बर्तन को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दीजिए, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। अगला है, अगर आप अपना पराक्रम बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने पराक्रम को बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आप श्री भगवान विष्णु की पूजा के समय भगवान को केसर का तिलक लगाइए, फिर उसके वामन स्वरूप के मंत्र का 11 बार जप कीजिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवते वामनाय। इस मंत्र का जाप करने से आपके पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। अगला है, अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन आप तुलसी के पौधे में थोड़ा सा दूध अर्पित करें और दोनों हाथ जोड़कर तुलसी जी के पौधे को प्रणाम करें और अपने रिश्ते में मधुरता लाने की प्रार्थना करें। चौथा है, अगर आप
शुभ फल और सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी चाहते हैं तो एकादशी के दिन स्नान आदि करने के बाद भगवान श्री विष्णु जी की विधि पूर्वक धूप दीप आदि से पूजा करके विष्णु गायत्री मंत्र का 11 बार जप करें। विष्णु गायत्री मंत्र जप इस प्रकार है: ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इस मंत्र जाप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगला है, अगर आप अपने सभी कामों में सफलता पाना चाहते हो तो एकादशी के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। फिर केले के पेड़ के पास जाकर उसको प्रणाम करें और उसकी जड़ में पानी डालें और अपने जीवन में सफलता की कामना करते हुए ध्यान लगाएं और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, आपको लाभ मिलेगा। अगला है, अगर आप अपना दाम्पत्य जीवन सुखद बनाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए आप भगवान विष्णु को माखन मिश्री का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद श्री विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर के आगे बैठकर इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार जाप जरूर करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते नारायणाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। अगला है, अगर आप समाज में अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं तो एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान की पूजा के समय एक मिट्टी के बर्तन में गेहूं भरकर भगवान के सामने रखिए और पूजा के बाद भी एकादशी का पूरा दिन उसे वहीं रहने दीजिए। कल के दिन यानी कि द्वादशी के दिन उस बर्तन में रखे गेहूं पर कुछ दक्षिणा रखकर उसे ढककर किसी ब्राह्मण के घर आदर सहित दे आएं या किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर उन्हें आदर सहित समर्पित करें। अगला है, अगर आप व्यापार में पैसे कमाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर श्री विष्णु भगवान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान जी को लड्डू का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचे हुए लड्डुओं को प्रसाद के रूप में छोटे बच्चों को बांट दें और थोड़ा स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। अगला है, अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके बच्चे के ऊपर श्री विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे तो एकादशी के दिन श्री हरि का नाम लेते हुए साबुत हल्दी की गांठ लेकर उसे पानी की सहायता से पीस लें और उससे अपने और अपने बच्चों के माथे पर तिलक लगाएं। इससे आपके ऊपर और आपके बच्चों के ऊपर श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी। अगला है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खूब उन्नति हो तो एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत करके उनके सामने चंदन की खुशबू वाली धूप अगरबत्ती जलाएं और उन्हें पीसी हुई शक्कर में मिले दही का भोग लगाएं। साथ ही एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन मिट्टी के बर्तन में चावल भरकर किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान करें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। अगला है, अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन जौ की रोटी पर थोड़ा सा मीठा दही रखकर गाय को खिलाएं। अगर जौ ना मिले तो गेहूं के आटे की रोटी पर मीठा दही रखकर गाय को खिलाएं, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होगी। अगला है, अगर आप अपने बिजनेस की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, अपने कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। साथ ही किसी ब्राह्मण को उड़द या चने की दाल दान करें, इससे आपके बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा होगा, आपकी बिजनेस में उन्नति होगी। ये थे कुछ छोटे छोटे उपाय जिनको करने से आप भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बन सकते हैं और अपनी आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।